अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टेस्ट ड्रामा सीरियल मायरी। एनी घर के झगड़ों से तंग आ चुकी है, तभी तो अकेले बैठकर आज खूब रोई कि बड़े अब्बू के जाने के बाद हालात कैसे बिगड़ते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ फाहिर अपनी माँ को बताने लगा कि जब से चाचू जान ने इन्वेस्ट किया है वो तो इस कारोबार को अपना ही समझते हैं। मेरे होने ना होने से जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें ऐसा लगता है ये कारोबार उन्हीं का है। तो माँ बेटे को समझाने लगी, तुम रोज ऑफिस जाया करो, तुम चुपचाप सारा काम सीखो, देखना एक दिन हम सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा हबीब के मुंह पर दे मारेंगे और अपना कारोबार वापस दे देंगे। फाहिर को माँ का ये मशवरा अच्छा लगा। अब वो डेली जाकर कारोबार के मामलात पे नजर रखते हुए कारोबार सीखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हबीब साहब जब से कुर्सी पर बैठे उन्हें ऐसा लगा ये कुर्सी तो उन्हीं की है, उन्हीं का अख्तियार होना चाहिए। इसलिए अब सारे फैसले खुद करने लगे, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते। आज फराज साहब को भी खूब डांटा कि वो तो रोते रोते घर आ गए। तो फाहिर को ये बात बहुत ही बुरी लगी। आखिर हमारे बड़े हैं वो, आपने क्यों डांटा उन्हें? आपको लगता है कि हम सब यहाँ से चले जाएंगे और सिर्फ आपका हुक्म चलेगा? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ, मैं इस कारोबार का मालिक हूँ, ये सारा कुछ मेरे बाप का है। मैं जिसे चाहूँ यहाँ पर रखूंगा, जो चाहे यहाँ से निकल जाए। लेकिन फाहिर की किसी भी बात का भी हबीब पर कोई असर नहीं, इसलिए वो उसे बच्चा ही समझता है, उससे जरा खौफजदा नहीं। दूसरी तरफ आलिया भी जमशेद को खूब तैयार करके आज ऑफिस के लिए रवाना करती है। माँ ये सब कुछ देख रही थी, बहुत परेशान हो जाती है कि आलिया ने तो मेरा बेटा मुट्ठी में कर लिया, जैसे हबीब को रहीला ने मुट्ठी में कर रखा है। अम्मा इन दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा तंग है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। फराज जो परेशान हाल घर पहुंचा तो अब साइका भी माँ से बात करने लगी कि हबीब खुद को समझता क्या है, ये कारोबार उसका नहीं, फिर हमें क्यों यहाँ काम करने नहीं देता। माँ को यहाँ पर जमशेद के साथ इन्वेस्टमेंट का भी पता चल गया, तभी तो वो आयशा को बुलाकर कहने लगी, तुम्हारे भाई को तुमने रोका नहीं इन्वेस्टमेंट करने से? क्या तुम जानती हो कि उसने इन्वेस्टमेंट की है? तो आयशा कहने लगी, मेरा उस पर बस कहाँ चलता है, जब से उसने आलिया से शादी की है मैं उससे बात ही नहीं करती। तो यहाँ पर सास हैरान, क्या रहीला की बहन से शादी की है उसने? तो आयशा भी मारे शर्मिंदगी के चुप कर जाती है। अब सास भी आयशा की इस बेचारगी पर अफसोस करने लगी कि रहीला ने तो इसके दोनों घरों को ही कब्जे में कर लिया, मेके को भी और ससुराल को भी। आज हबीब बहुत खुश था, इसलिए तो वो रात गुजारने रहीला के पास जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उससे अपने दुख का इजहार भी करने लगा। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि आयशा भी अब मेरा साथ नहीं देती, मैं बिल्कुल तन्हा अकेला हो गया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। तो यहाँ पर रहीला को भला और क्या चाहिए, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे लपेट ही लेती है। कहने लगी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जहीर भाई की तरह फैसले किया करें, जैसे वो हुक्म से रहा करते थे, आप इस सब पर अपना हुक्म चलाया करें, आखिर उनके बाद आप ही तो बड़े हैं इस घर के। अब हबीब को अपनी औकात अपनी जगह की समझ आ ही गई, इसलिए अगले दिन जब वो घर आया तो माँ ने उससे कोई बात करना चाही कि तुमने फराज को क्यों नहीं वहां पर काम करने दिया। तो आज हबीब गरजने लगा, जो मैं फैसला करूंगा वही माना जाएगा। अब हर फैसले का अख्तियार मेरे पास है, बिजनेस का अख्तियार भी मेरे पास है, मैं जो चाहूंगा करूंगा, जैसे जहीर भाई किया करते थे, और आप सबको मेरी बात मानना ही पड़ेगी। हबीब आज खूब अकड़ रहा है क्योंकि वक्त इसका है, लेकिन जब वक्त ने पलटा खाया तो ये कितनी बुरी तरीके से गिर सकता है इसने सोचा ही नहीं। इसलिए हमेशा अपने आइंदा आने वाले वक्त से डरना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आने वाली किस्त का ये छोटा सा रिव्यू आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।